जय श्री हरि, जय श्री राम, जय बजरंगबली। बांधवों, पिछले वाचन में मैंने बालकांड के दोहा 228 पर विश्राम लिया था और फुलवाड़ी में भगवान श्री राम अपने भाई अनुज लक्ष्मण के साथ फूल लाने गए हैं। एक सखी और सीता जी भी माँ पार्वती की पूजा करने के लिए फुलवाड़ी में आई हुई हैं। तो एक सखी जो है घूमते हुए उन लोगों को छोड़कर वे उस ओर चली जाती हैं जिस ओर श्री रामचंद्र जी अपने भाई के साथ फूल जमा कर रहे हैं, फूल लोर रहे हैं। और उनको देखकर वह इतने भाव विह्वल हो जाती है, उसकी दशा ऐसी हो जाती है, हर्ष से ऐसी पुलकित हो जाती है। वो अपने सखियों के पास वापस आती है तो सखियाँ उससे पूछने लगी कि बताओ हे सखी, तुम्हारी प्रसन्नता का कारण क्या है। तो अब आगे वाचन में सभी चीज़ स्पष्ट होगा। तो हम प्रारंभ करते हैं। जय श्री हरि। देखन बागु कुंवर दुइयाए, बै किशोर सब भांति सुहाए। श्याम गौर किमि कहो बखानी, गिरा नयन नयन बिनु पानी। उसने कहा, उस सखी ने कहा, दो राजकुमार बाग देखने आए हैं, किशोर अवस्था के हैं और सब प्रकार से सुंदर हैं। वे सांवले और गोरे रंग के हैं। उनके सौंदर्य को मैं कैसे बखान करूं। बानी बिना नेत्र की और नेत्रों के बिना बानी नहीं। सुने हरसी सब सखी सयानी, सियहिए अति उत्कंठा जानी। एक कई नृप सुत ती आली, सुने जे मुनि संग आए काली। यह सुनकर और सीता जी के हृदय में बड़ी उत्कंठा जानकर सब सयानी सखियाँ प्रसन्न हुई। तब एक सखी कहने लगी, हे सखी, वे वही राजकुमार हैं जो सुना है कि कल विश्वामित्र मुनि के साथ आए हैं। जिन निज रूप मोहनी डारी, किन्ने सोवस नगर नर नारी। वर्णत छवि जहाँ तहाँ सब लोगू, अवसि दिखाई देखन जोगू। और जिन्होंने अपने रूप की मोहनी डालकर नगर के स्त्री पुरुष को अपने बस में कर लिया है, जहाँ तहाँ सब लोग उन्हीं की छवि का वर्णन कर रहे हैं। चलकर उन्हें अवश्य देखना चाहिए, वे देखने के ही योग्य हैं। तासु बचन अति सियहि सुहाने, दरस लगी लोचन अकुलाने। चली अग्र करी प्रिय सखी सोई, प्रीति पुरातन लखई न कोई। उसके वचन सीता जी को अत्यंत ही प्रिय लगे और दर्शन के लिए उनके नेत्र अकुला उठे। उसी प्यारी सखी को आगे करके सीता जी भी चली। पुरानी प्रीति को कोई लख नहीं पाता। सुमरि सिय नारद बचन, उपजी प्रीति पुनीत। चकित बिलोकति सकल दिशि, जनु शिशु मृगी सबित। सियावर राम जय जय राम, सियापति राम जय जय राम। नारद जी के वचनों का स्मरण करके सीता जी के मन में पवित्र प्रीति उत्पन्न हुई। वे चकित होकर सब ओर
इस तरह देख रही हैं मानो डरी हुई मृग छावनी इधर उधर देख रही हो। कंकन किंकनी नूपुर धुनी सुनी, कहत लखन सन राम हृदय गुनी, मानहु मदन दुंदभी दिन्नी, मनसा विश्व विजय कह किन्नी। हाथों के करे यानी कंकन, करधनी और पायजेब के शब्द सुनकर श्री रामचंद्र जी हृदय में विचार कर लक्ष्मण से कहते हैं, यह ध्वनि ऐसी आ रही है मानो कामदेव ने विश्व को जीतने का संकल्प करके डंके पर चोट मारी है। अस कही फिर चितिये ते ही ओरा, सिय मुख शशि भय नयन चकोरा, भय बिलोचन चारु अचंचल, मनहु सुकुच निमित जे दिंग चल। ऐसा कहकर श्री राम जी ने फिरकर उस ओर देखा। श्री सीता जी के मुख रूपी चंद्रमा को निहारने के लिए उनके नेत्र चकोर बन गए, सुंदर नेत्र स्थिर हो गए, मानो जनक जी के पूर्वज ने जिनका सबसे पलकों में निवास माना गया है, लड़की दामाद के मिलन प्रसंग को देखना उचित नहीं, इस भाव से सकचाकर पलकें छोड़ दी। देखिए शोभा सुख पावा, हृदय सराहत बचनु नावा, जनु बिरंच सब निज निपुनाई, बिरच विश्व का प्रगट दिखाई। सीता जी की शोभा देखकर श्री रामचंद्र जी ने बड़ा सुख पाया, हृदय में उसकी सराहना करते हैं किंतु मुख से कोई भी शब्द नहीं निकलता, मानो ब्रह्मा ने अपनी सारी निपुणता को मूर्तिमान कर संसार को प्रकट करके दिखा दिया हो। सुंदरता कहूँ सुंदर करई, छवि दीप शिखा जनु बड़ई, अब उपमा कवि रहे जुठारी, कहीं पट तरौ विदे कुमारी। वह सीता जी की शोभा सुंदरता को भी सुंदर करने वाली है। ऐसी मालूम होती है कि मानो सुंदरता रूपी घर में दीपक की लौ जल रही है, पहले से भी अधिक सुंदर हो गया है। सारी उपमाओं को तो वे कवियों ने झूठा कर रखा है। मैं जनक नंदिनी श्री सीता जी की किससे उपमा दूं। सिए शोभा ही भरनी प्रभु अपनी दशा विचारी, बोले सुचि मन अनुज सन बचन समय अनुहारी। सियावर राम जय जय राम, सियापति राम जय जय राम। इस प्रकार हृदय में सीता जी की शोभा का वर्णन करके और अपनी दशा को विचार कर प्रभु श्री रामचंद्र जी पवित्र मन से अपने छोटे भाई लक्ष्मण से समयानुकूल वचन बोले। क्या बोले आगे सुनिए। तात जनक तनिया यह सोई, धनुष जग जही कारण होई, पूजन गौरी सखी ले आई, करत प्रकाश पीड़ई फूल भाई। हे तात, यह वही जानकी जी की कन्या है, वही जनक जी की कन्या है जिसके लिए धनुष यज्ञ हो रहा है। सखियाँ इसे गौरी पूजन के लिए यानी पार्वती पूजन के लिए लेके आई हैं। यह फुलबाड़ी में प्रकाश करती हुई फिर रही है। जासु बिलो की आलौकिक शोभा, सहज पुनित मोर मनु क्षोभा,
सो सब कारण जान विधाता, फरकई सुबद अंग सुनु भ्राता। जिसकी अलौकिक सुंदरता को देखकर स्वभाव से भी पवित्र मेरा मन क्षुब्ध हो गया है। यह सब वह सब कारण तो विधाता जाने, किंतु हे भाई सुनो, मेरे मंगलदायक अंग फरक रहे हैं, यानी दाहिने अंग फरक रहे हैं। रघुवंशिन कर सहज सुभाऊ, मनुकुपंत पगु धरि न काऊ। मोहि अतिशय प्रतीति मन केरी, जही सपने ऊपर नारी न हेरी। रघुवंशियों का यह सहज यानी जन्मजात या जन्मगत स्वभाव है कि उनका मन कभी कुमार्ग पर पैर नहीं रखता। मुझे तो अपने मन का अत्यंत ही विश्वास है कि जिसने स्वप्न में भी पराई स्त्री पर दृष्टि नहीं डाली है। जिनके लई नरी पूरन पीठी, नहीं पावही परत्य मनु ढीठी। मंगन लईन जिनके नाही, ते नरबर थोड़े जग माही। रण में शत्रु जिनकी पीठ नहीं देख पाते, पराई स्त्रियां जिसके मन और दृष्टि को नहीं खींच पाती, और भिखारी जिसके यहाँ से नहीं पाते यानी खाली हाथ नहीं लौटते, ऐसे श्रेष्ठ पुरुष संसार में थोड़े ही हैं। करत बत कही अनुज सन, करत बत कही अनुज सन, मन सिय रूप लुभान। मुख सरोज मकरंद छवि, करई मधुपैब पान। सियावर राम जय जय राम। यो श्री राम जी छोटे भाई से बात कर रहे हैं, पर मन सीता जी के रूप में लुभाया हुआ है। इसके मुख रूपी कमल के छवि रूप मकरंद रस को भौरे की तरह पी रहा है। तो बांधवों, तो मैं बालकांड के दोहा 231 पर विश्राम लेता हूँ। सीता जी को देखकर भगवान श्री राम अपने भाइयों से उनकी सुंदरता की बखान कर रहे हैं, और अपने जो वो अपने में महसूस कर रहे हैं वो कहते हैं कि ये रघुवंश कुल में ऐसा कुछ नहीं होता है कि रण में शत्रु उसका पीठ नहीं देख सकते हैं। पराई स्त्रियां जिसके मन और दृष्टि को नहीं खींच पाती है, और भिखारी जिसके यहाँ से खाली हाथ नहीं लौटते हैं। तो बंधुओं, इसका श्रवण करें और शेयर के माध्यम से औरों को भी श्रवण करने के लिए प्रेरित करें। बंधुओं, अगर आपने दिनेश के वीडियोज 49 को सब्सक्राइब न किया हो तो अवश्य कर दें, तथा कमेंट के माध्यम से अपने विचार भी रखें। तो जय श्री हरि, जय श्री राम, जय बजरंगबली। सबका कल्याण करेंगे।